जय जिनेन्द्र मित्रों। अक्षय सुआतम निधि बताई, प्राप्ति की विधि अहो। है नाम भी सार्थक कहा, जिन सुविधि नाथ कहा अहो। सौभाग्य से अवसर मिला, वंदन करूं अति चाव सोहे। पुष्प दंत जिनेन्द्र में छूटू विकारी भाव सो। मित्रों, उत्तम त्याग धर्म आज हम यहाँ पर विवेचन में ले रहे हैं। जैसे कि स्पष्ट ही है कि त्याग किसका किया जाता है। जो हमारे में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छत्व, विभुत्व आदि शक्तियां हैं, ये तो अपनी स्वरूप हैं, इनको कोई त्याग नहीं करना है। लेकिन जो पर लक्ष्य से हम में उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब चीज अपनी है, उसी का त्याग हो सकता है। राग द्वेष भाव, कषाय भाव यद्यपि अपने हैं, परंतु ये अपने आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है। विकारों का त्याग किया जाता है, कषाय का त्याग किया जाता है, आसक्ति का त्याग किया जाता है, विषयों के प्रति एकत्व, ममत्व, बुद्धि का त्याग किया जाता है। इसलिए यह त्याग धर्म नितांत अपने स्वाधीन है। भाई आप कहोगे कि भाई ग्रहण किसका करता है आत्मा और त्याग किसका करता है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति हमारे आत्मा में है। इस त्यागोपादान शून्यत्व में अपने स्वभाव का कभी त्याग नहीं करता और पर पदार्थों का कभी ग्रहण नहीं करता। लेकिन मान्यता में सब कुछ होता है। मैं अपने आप को पर पदार्थ से अच्छा बुरा मान करके राग द्वेष करता रहता हूं। राग द्वेष का त्याग करना यह त्याग धर्म है। अनंतानुबंधी का राग द्वेष छूटते ही त्याग धर्म का अंश शुरू होता है उत्तम त्याग का। और दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक त्याग धर्म के पालन करने वाले ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, पंचम गुणस्थानवर्ती, प्रतिमाधारी हैं। और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती वे तीन कषाय चौकड़ी के अभावजन्य त्याग को धारण किए हुए हैं और अनंत सिद्ध अनंत त्याग के धनी हैं, अनंत दान के धनी हैं। आप कहोगे त्याग और दान में संबंध कैसे जोड़ें। संबंध जोड़ना नहीं, अनंत दान भी अपना स्वरूप है। भाई दान, जब हमने कहा हम अपने कुछ त्याग ग्रहण कर ही नहीं सकते, तो मैं किसी को कुछ धन धान्य, औषध, शास्त्र, अभय, आहार दूं, ये कैसे संभव है। मैं अपने में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य की प्राप्ति कराता हूं, यह निश्चय दान है। और बाहर में भूमिका अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र से मैं किसी को औषध, शास्त्र, अभय, आहार देता हूं। ये चतुर्गति संसार ही पूर्ण व्यवहार है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का नाम संसार है, जिसको हम मान रहे कि कर्ता कर्म रूप से है, कि मैं करता हूं और मेरे निमित्त से मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं। ये सब भ्रम है। जिनके माता पिता नहीं होते वे बच्चे शायद छोटे ही रह जाते होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मान्यता से कर्तृत्व बुद्धि लेते हैं। 4 गति 84 लाख योनियां, ये सब व्यवहार से, और उसी में हम महासुखी दुखी होते रहते हैं। परंतु अब हमें जब देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूँ, मेरा सुख मेरे में है, ऐसी भान हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ, तो अब मैं अपने में अपनापन करके देह का लक्ष्य छोड़ता हूँ। देह की अनुकूलता से दुखी नहीं, अनुकूलता से सुखी नहीं होता और देह की प्रतिकूलता से दुखी नहीं होता। इसलिए निश्चय व्यवहार का सुमेल रूप ऐसा, निश्चय से उत्तम त्याग धर्म और व्यवहार से सहज ही अनुकंपा, दूसरों के प्रति दया भाव होने से भूमिका अनुसार पर्याय में मूढ़, पर्याय में लीन जीवों के लिए उनको अभय दान देना, उनके प्रति आहार आदि की व्यवस्था करना, उनके प्रति औषध, उचित प्रासुक औषध, अभक्ष अमर्यादित मांसाहारी औषधि नहीं। इसलिए यह त्याग तो धर्म है और दान वह शुभ भावमयी पुण्य है। ज्ञाता दोनों दान संभारे, अर्थात दोनों कार्यों को संभालता है।
दोनों अभी उसमें तो मुनिराज की अपेक्षा से बताएंगे कि अभय और शास्त्र दान की मुख्यता होती है मुनिराजों में, क्योंकि बाकी के दो दान जो बताए, आहार दान और औषध दान, इसमें सामग्री मटेरियल चाहिए जो धनाधिक के निमित्त से या कुछ आरंभ की अपेक्षा रखते हैं, उद्योग की अपेक्षा रखते हैं, और मुनिराज चतुर्विध हिंसा के त्यागी होते हैं। इसलिए वह ज्ञान दान अर्थात उपदेश दे करके लोगों को धर्म मार्ग पे लगाना, और कुंथु आदि द्विंद्रिय आदि छोटे छोटे 3 इंद्रिय आदि कीड़े मकोड़े सबकी रक्षा करने का उपदेश देना, जल छालने का उपदेश देना, जो केवल ज्ञान में जाने गए ऐसे कंदमूल आदि के जीवों को भी बचाने का उपदेश देने से उतने जीवों का बचाने का निरंतर वह अभयदान का पुण्य वे बांधते रहते हैं। इसलिए मुनिराज वचन मात्र से, उपदेश मात्र से अभयदान और ज्ञान दान को संभालते हैं। अरे उनकी मुख मुद्रा स्वयं ज्ञान दान में होती है कि जिनको देख करके वो शांत सुथिर मुद्रा देखकर पशु भी अपना वैर भुला देते हैं। तो अंदर में जिसके ज्ञान वैराग्य से ओत प्रोत पना है, उनके सहज मुख मुद्रा से, क्रियाओं से मुनिराज उपदेश नहीं भी दे और वे गमन कर रहे हो तो ईर्या समिति के माध्यम से कि अरे मुनिराज ऐसे देख देख के चलते, हमें भी देख के चलना चाहिए। आहार देखते हुए वे शोधन करते हुए लेते हैं, और राग द्वेष उस संबंधी राग को नहीं रखते हैं, तो वह हमें उपदेश मिल जाता है। मुनिराज की चर्या से मूक उपदेश सदा चलता रहता है। तो इसलिए वे ज्ञान दान के पिंड हैं, अभय दान के पिंड हैं। इसलिए ज्ञाता दोनों दान संभारे यह मुनिराजों की भूमिका में, और श्रावकों की भूमिका में नियचे राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का जितना जितना भूमिका में त्याग हो जाए, दृढ़ता से त्याग हो जाए, वह त्याग धर्म है। और भूमिका में व्यवहारानुसार आहार दान और औषध दान की मुख्यता श्रावकों में होती है। यथोचित ज्ञान दान भी, शास्त्र की रचना करना, भेंट देना, यह भी नियम से श्रावक की भूमिका में होता है। और अभयदान अर्थात अपना स्वयं के भोजन पान आदि, गमनागमन आदि आरंभ परिग्रह में जीवों की रक्षा का भाव करते हुए यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तना, यह सब त्याग धर्म और दान धर्म का सुमेल है। त्याग धर्म अंतरंग में आत्माश्रय से होता है कि हमने ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय किया, तो वह नियम से राग द्वेष उस समय नहीं हुए, वह उसका त्याग हुआ। और जो भूमिका अनुसार बहिर्मुख अवस्था है, उस बहिर्मुख अवस्था में सहज अनुकंपा पूर्वक जीवों की रक्षा का सदा भाव होना, वह अभयदान का कार्य है। और साधर्मी वात्सल्य रखते हुए किसी दुखी आदि, पात्र दान की महिमा है आगम में, आगम में पात्र दान की महिमा है, कुपात्र दान की नहीं, अपात्र दान की नहीं। क्या मतलब है? अपात्र तो उन्हें कहते हैं कि भाई जिन्हें किंचित भी किसी भी प्रकार से केवल धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखता, मतलब खुद के विषय भोगों के अलावा, उदर धर्म के अलावा, शरीर धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये भिखारी आदि जितने भी हैं ये सब अपात्र हैं। कुलिंगी जितने भी हैं, ग्रहित मिथ्यात्वी, वेशधारी आदि, गेरुआ वस्त्र आदि के धारी, ये सब कुपात्र हैं। और एकमात्र दिगंबर मुनिराज वे उत्तम पात्र, देशव्रती श्रावक वे मध्यम पात्र, और अविरत सम्यक दृष्टि वह जघन्य पात्र है। तो पात्र दान की महिमा है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बीज अगर पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह वट वृक्ष का हो तो वट के समान खिल के अनंत बीज देता है, उसी प्रकार पात्र दान की गहराई में महिमा विशेष है। आप कह रहे कि भाई दान देने लायक हमारे पास सामग्री आदि नहीं है, कह रहे नहीं, आपको कृत कारित अनुमोदना का सिद्धांत भी समझना चाहिए। कृत कारित अनुमोदना क्या चीज है? स्वयं करना वह कृत है, दूसरों से कराना वह कारित है, और करते हुए को देखकर यह बहुत अच्छा है ऐसा कहना वह अनुमोदना है। आपको निश्चित ही पता होगा कि जब तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेकर जब गृहस्थावस्था के उन राजाओं से या किसी व्यक्ति से आहार लेते हैं, तब पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं, और उसमें पुष्प वृष्टि, रत्न वृष्टि और सुगंधित पवन का बहना, दुंदुबी वाद्य आदि का बजना,
और अहो दानम महादानम, अहो दानम महादानम ऐसा जय घोष करते हुए देव गति के देव आकर, चतुर निकाय के देव अनुमोदना करते हैं। भगवान आदिनाथ के जब पूर्व भाव में वे राजा वज्रजंग रानी श्रीमती थे और वन क्रीड़ा के दौरान उन्हें 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज का वन में समागम हुआ, तब राजा रानी ने खुद के लिए बनाए हुए भोजन में से दान दिया। और उस समय कौन कौन थे? मनुष्य गति के 2 जीव और साथ में थे, वह आनंद पुरोहित और अकंपन सेनापति साथ में थे और धनमित्र सेठ थे। इसके अलावा इधर कौन और दूसरे साथ में थे? सिंह, नेवला, बंदर और शूकर, ये जीव भी उस समय वहां थे। और इन सिंह, नेवला, बंदर, शूकर ने एक कण भी आहार दान ला करके नहीं दिया, आहार नहीं दिया था, क्योंकि तिर्यंच गति के जीवों से मुनिराज आहार लेते ही नहीं है। तो क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये कि उन्होंने उस समय यह बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, परिणाम शांत रख के। अब इसके लिए उनके पूर्व जन्मों में जाना पड़ेगा। वे चारों ही जो थे, सिंह, नेवला, बंदर, शुकर, चारों ही पूर्व जन्म में जैनी थे, जैन धर्म के रुचिवान थे, लेकिन साधना अपूरी रह गई थी। एक क्रोध कषाय के आवेग में आ गया, एक मान के, एक माया के और एक लोभ के कषाय में आवेग में आकर के मरण करके और तिर्यंच गति में बंधे थे। सिंह मांसाहारी होता है, नेवला भी मांसाहारी होता है, शूकर भी मांसाहारी होते हैं और बंदर भी मांसाहारी होते हैं बहुत से। कहने का तात्पर्य कि पूर्व पर्याय में बंधी हुई कर्म के अनुसार आयु को भोग रहे थे, लेकिन जैन धर्म के संस्कार भी उनके साथ में चल रहे थे। और जहां प्रसंग बना, निमित्त बना, अंदर में पूर्व का जाति स्मरण हुआ और मुनिराज को देख करके, उनकी शांत मुद्रा को देख करके परिणामों में सहज भीगापन, भीग गए परिणाम, गहराई आई और आहार दान के कार्य में टकटकी लगाए, देखते रहे। और जब रिजल्ट मालूम पड़ा, क्या रिजल्ट आया कि राजा वज्रजंग, रानी श्रीमती और उनके दोनों वे साथी तीनों जो थे वे सब भोग भूमि में उत्पन्न हुए। और ये सिंह, नेवला, बंदर, शूकर भी मनुष्य रूप में उस उत्तम भोग भूमि में उनके साथ ही पैदा हुए। आगे के 8 भव तक वे निरंतर साथ में रहे और उनके साथ आदिनाथ भगवान के भव में वो मोक्ष गए। मित्रों, आहार दान, औषध दान और शास्त्र दान, ये चारों प्रकार के दान भूमिका अनुसार करने ही चाहिए। ये 4 तो गिनाए हैं। वसति का दान, कि भाई कोई आचार्य परमेष्ठी साधु संघ आ रहा है, उन्हें प्रासुक भूमि रख करके सहज पड़गाहन करना, वे अगर रहना चाह रहे हैं कोई उपवन बाग में तो वहाँ उनके लिए अनुकूलता करना। ऐसे उसके भेद उत्तर भेद। उपकरण दान, कि भाई उनके लिए हम कोई पीछी कमंडल आदि की आवश्यकता देखें तो वह देना। और श्रावकों को भी ऐसी आवश्यकता अनुसार जो भी स्थिरता के लिए आजीविका आदि की आवश्यकता होती, उस रूप से उनकी मदद करना। देखो, वात्सल्य अंग सम्यक दृष्टि का सहज प्रकट होने वाला अंग है। ज्ञानी सोच सोच के पढ़ के नहीं, सहज ही उसे अंदर में वैराग्य और ज्ञान शक्ति होती है, तो ज्ञान शक्ति से उसमें विवेक होता है और तदनुसार वह इन दान की प्रवृत्ति आदि को करता है। तो इसलिए यहाँ पर यह बात निष्पष्ट समझने की बात है कि हमें अपनी भूमिका अनुसार दान करना ही चाहिए। जो हमने पूर्व जन्मों में दान दिया उसके अनुसार आज अपनी परिस्थिति बनी। कोई थोड़ी सी मेहनत से करोड़ों कमा लेते हैं और कोई रात दिन लगे रहते हैं और उन्हें उनकी उतनी ही तनख्वाह मिलती है। कारण क्या है? पूर्व जन्मों में जिन्होंने दान नहीं दिया, आज उनकी आजीविका की अनुकूलता नहीं होती। दयानंद राय जी ने 6 डाला में 6वीं डाल पूरी इसी के लिए लिख दी। भोंदू धन हित अग करे, अगते धन नहीं होय, धर्म करत धन पाइये, मन वच जानो सोय। रात दिवस चिंता चिता, माही जले मत जीव, जो दीना सो पावेगा, अधिको मिले न सदैव। जो पूर्व जन्मों में हमने दान दिया है तदनुसार ही हमारे संयोग बन रहे हैं। और जिन्होंने भोंदू तो दिन भर अग मतलब पाप करता है, दुकान में बैठना अग है, पाप है। मैं चिकित्सक हूँ तो मैं औषधालय आदि चलाता हूँ और अगर धन की वांछा रखता हूँ तो पाप है निरंतर। तो इसलिए भोंदू तो पाप से धन की कमाई मानता है। मैं व्यापार करता हूँ इसलिए पैसा आता है,
परंतु कह रहे नहीं, तुमने पूर्व जन्मों में जैसा दान दिया था उसके अनुसार तुम्हारी आजीविका आदि की व्यवस्था बनी है, इसलिए अब अगले भाव का चित्रण हमें करना है तो दान की प्रवृत्ति सहज रखनी चाहिए और धर्म तो राग द्वेष का त्याग करके चिदात्म स्वभावी आत्मा के समीप आना है। दान देने में विवेक जरूर रखना चाहिए। अभक्ष्य, अमर्यादित या हिंसक पदार्थों का दान नहीं होता। हमने आपको शांतिनाथ पुराण की घटना से स्पष्ट किया था, रक्तदान, मांसदान, अंगदान ये दान नहीं है। इनमें अनंत जीवों का घात नियम से होता है, असंख्यात रसों का घात नियम से होता है। इसलिए अपने भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए निश्चय से त्याग धर्म का एवं अपनी भूमिका अनुसार सहज ही दान का सेवन नियम से करना चाहिए। यह उत्तम त्याग धर्म हम तुम सबको मोक्ष मार्ग में सहज ही प्रकट होकर हम अपना कल्याण साधें, इसी भावना से बात पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र।